अगर आप वॉल हैंग सीट लगाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको पहला प्लान करना पड़ेगा। पहला प्लान ये है कि इसके लिए आपको कंसील्ड सिस्टम पहले ही दीवार के अंदर फिट कराना पड़ेगा वॉल हैंग के लिए, ठीक है। अगर वन पीस लगा रहे हो, वन पीस के लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो वॉल का डिस्टेंस होता है वो आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं वॉल हैंग सीट के बारे में एंड वन पीस सीट के बारे में। यानी कि जो वॉल हैंग सीट इंडियन इंग्लिश सीट जो लगती है हमारे बाथरूम में उसके लिए बात करेंगे, और जो वन पीस जो फ्लोर पे लगती है उसकी बात करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा आपको वॉल हैंग सीट में क्या क्या ज़रूरी है और वन पीस में क्या क्या ज़रूरी है, मतलब किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है। अगर आप वॉल हैंग सीट लगा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप वन पीस लगा रहे हो यानी कि फ्लोर पे सीट लगा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। दोनों सीटों के बारे में आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो सब ये वन पीस के डिज़ाइन है, ये वन पीस होते हैं। वन पीस का मतलब ये होता है कि वन पीस पूरा कंप्लीट नीचे से फ्लोर से कंप्लीट पूरा जुड़ा होता है, इसको हम वन पीस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। वन पीस के अंदर वैक्यूम भी आता है, विदाउट वैक्यूम भी आता है। वो वन पीस की क्वालिटी वगैरह वो आपको सारा बताऊंगा। फिलहाल तो मैं भी बताने वाला हूँ वॉल हैंग में आपको क्या क्या ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है और वन पीस में क्या क्या। अब हमने वन पीस लगानी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि इसका डिस्टेंस छोड़ना है। यानी कि जो ये वॉल दीवार है आपकी, दीवार के इससे दूरी छोड़नी है पॉइंट की, जो अपना सेंटर पॉइंट होता है जिसमें सीट फिट होगी। तो इसका कितने इंची डिस्टेंस छोड़ना है? 9 इंची 12 इंची। तो जो अगर आपने ये सब ये मॉडल लगा 9 इंची डिस्टेंस है इसका, अगर 9 इंची डिस्टेंस का ही मॉडल आप मतलब पॉइंट छोड़ेंगे आप, इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम अपने बातों को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वन पीस के लिए डिस्टेंस हो गया। और वॉल हैंग में सब क्या करना है, वॉल हैंग का ये मॉडल हो गए, ये वॉल हैंग हो गया, वॉल हैंग हो गया। वॉल हैंग के काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। ये वॉल हैंग का मतलब ये होता है दीवार में फिट होती है सीट। ये सारे वॉल हैंग के मॉडल हैं। ये दीवार के अंदर ओनली सीट ओपन दिखेगी। जो इसका पानी का सिस्टम है, जो बॉक्स है वो दीवार के अंदर इनबिल्ट जाएगा। ये वॉल हैंग के मॉडल लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले क्या है, इसकी फिटिंग पहले होती है। यानी कि सीट लगने से पहले, ये वॉल हैंग सीट लगने से पहले ये वाली फिटिंग ज़रूरी होगी। ये जो सिस्टम है, ये पहले आपका सिस्टम पहले ही दीवार के अंदर फिट हो जाना है। अगर आपका प्लान में आप वॉल हैंग सीट लगानी है तो इसके लिए सिस्टम आपका पहले दीवार के अंदर पहले ही फिट हो जानी है। सीट बाद में लगेगी, पहले ही सिस्टम, ये सिस्टम पहले आपका दीवार के अंदर फिट हो जाएगा। ये पुश प्लेट होती है, ये पुश प्लेट बाद में लग जाएगी, सीट भी बाद में आपकी लग जाएगी। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि वॉल हैंग में आपने सीट सिस्टम पहले फिट कराना है। तो अब सिस्टम के लिए क्या क्या करना है, ये वॉल हैंग के मॉडल लगे हैं। सिस्टम के लिए सबसे पहले तो आपकी 9 इंची की बॉल होनी चाहिए। वॉल हैंग सीट के लिए 9 इंची की बॉल होनी चाहिए। 9 इंची की बॉल के अंदर ये सिस्टम अंदर जाएगा। और एक ऑप्शन इसके अंदर और भी आता है वॉल हैंग सीट के लिए, कंसील्ड पुश कॉक। पुश कॉक भी आप लगा सकते हो, जिसमें फ्लश वॉल बोलते हैं। फ्लश वॉल भी इस कंसील्ड की का सेकंड ऑप्शन है। अगर आप कंसील्ड लगाना नहीं चाहते हो, यानी कि ये वाला आप डब्बा नहीं लगाना चाहते हो, तो आप फ्लैश कॉक भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको सीधी लाइन चाहिए होगी। तो ये हो गया वन पीस। अब इसका करना है, जैसे मैन वन पीस लगानी कहाँ पर है और अपना वॉल हैंग कहाँ। अगर आपका स्पेस की दिक्कत है, अगर आपकी बाथरूम के अंदर आपकी स्पेस की दिक्कत है, यूनिक बाथरूम बनाना है, यानी कि नीचे से इजीली साफ़ हो जाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका वॉल हैंग का। कि वॉल हैंग में एक फ़ायदा ये है कि इसका जो है ना पूरा कंप्लीट ईजिली नीचे से साफ़ हो जाता है, नीचे से काफ़ी स्पेस बच जाता है। ये देखिए आप नीचे को काफ़ी स्पेस ये वाला रह गया, यानी कि आराम से इजीली आप साफ़ कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो। और ये भी काफ़ी स्पेस बच जाता है आपका, काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। तो और इसमें जैसे ओनली ये प्लेट बाहर आएगी, क्या है ये वाला पुश प्लेट बाहर आनी है, बस ये प्लेट आपके बाहर आएगी। इस सिस्टम इसके दीवार के अंदर चले गया पहले ही, तो इसमें काफ़ी सारा आपके स्पेस बच रहा है, पूरा नीचे से खुला है। तो ये आपका वॉल हैंग के इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि स्पेस आपका काफ़ी बचा। बाथरूम छोटा है तो उसके लिए वॉल हैंग बहुत ज़रूरी है, और लुक भी आता है, और काफ़ी अच्छे उसमें मॉडल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे मेन बात है कि शॉर्ट में मतलब छोटा सा लुक में शॉर्ट में अच्छा सा काम हो जाता है, सिस्टम वगैरह मतलब हाइट हो जाता है, छिप जाता है। तो ये इसका हो गया। वन पीस में क्या रहता है, वन पीस में
सिस्टम इसके साथ जुड़ा होता है, ये सिस्टम पूरा इसके साथ जुड़ा होता है वन पीस के अंदर। तो इसमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेता है, स्पेस थोड़ा सा वॉल हैंग से ज़्यादा लेता है। वॉल हैंग में स्पेस कम लेता है, ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, यानी इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 27-28 इंची चले जाता है, वो 24-25 इंची में चले जाता है। सिस्टम इसके ऊपर ही होता है, इसमें सिस्टम इसके ऊपर है। वो सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है दीवार के अंदर जाता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है आपका कि डिस्टेंस। इसके लिए ज़रूरी डिस्टेंस आपने करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने शीट लगाने से पहले दीवार से जो जहाँ शीट फिट होगी उसका डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी, वो छोड़ना ज़रूरी है। वो सबसे पहले आप इसको शीट लगाने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपने डिस्टेंस छोड़ना, 9 इंची छोड़ना या 12 इंची छोड़ना, वो जरूरी छुड़वाना है। यानी कि 9 इंची ज़्यादातर अधिकतर 9 इंची डिस्टेंस में शीट आ रही है, तो 9 इंची आप छोड़ना है या 12 इंची छोड़ना है इसका डिस्टेंस। इसमें आपने सिस्टम पहले फिट करना, दोनों में यही अंतर है। सिस्टम इसके लिए पहले चाहिए होगा, ये सीट लगने से पहले सिस्टम दीवार के अंदर जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस आपने वॉल से छोड़ना है, ठीक है। अगर इसके हम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वन पीस के अंदर बस क्या है, वैक्यूम वगैरह के मॉडल काफ़ी सारे आते हैं। जैसे अब ये है, इसके अंदर सीट है, ये लगा है इधर साइड में, ये वैक्यूम हो गया, ठीक है। ये वैक्यूम वाले ऑप्शंस हो गए। और जैसे एक सीट ये है, ये वैक्यूम प्लस 4D है, ये वैक्यूम भी है, वैक्यूम ये हो गया अपना वैक्यूम। और ये अपना फ्लैशिंग का एक्स्ट्रा भी ऑप्शन दे रखे हैं, इसको बोलेंगे 4D, वैक्यूम प्लस 4D। और मॉडल की बात करें, मॉडल भी बहुत अच्छे आते हैं वन पीस के अंदर, लेटेस्ट मॉडल, बहुत सारे मॉडल अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जो भी समझ में आया मेरे को बता सकते हैं, जो कंफर्म करना है कमेंट्स के माध्यम से मेरे को कंफर्म कर सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है भाई, धन्यवाद।